तो पूर्ण सतगुरु की शरणागत कर ले, तेरा कल्याण होगा। कहने का भाव यह था कि जब उसे वहां से भी कुछ नहीं प्राप्त हुआ, इधर से भी कुछ नहीं प्राप्त हुआ, तो अंत में महाराज रविदास जी की शरणागत धर्मदास को करनी पड़ी। और धर्मदास जी सहज भाव से इस सतलोक में सीधे सीधे महाराज के सतलोक में पहुंचे। धर्मदास जी का वास भी सतलोक के अंदर सतगुरु महाराज जी के साथ साथ सतगुरु महाराज जी के शासन में। तो व्यवहार से आपने इन बातों को ध्यान में रखा और अपने अंतःकरण में ध्यान में रखिए, अपने गुरु को मानिए, क्योंकि हमारे दो इष्टवे हैं, भक्ति के गुरु रविदास जी और शक्ति के गुरु बाबा साहेब, जिनकी बदौलत हम जी रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम घूम रहे हैं, हम फिर रहे हैं। शक्ति के गुरु बाबा साहेब और भक्ति के जो गुरु हैं, इनसे बड़ी भक्ति यहाँ मृत्यु लोक के अंदर तो क्या सतयुग, कलयुग, द्वापर किसी की नहीं है। वो महाराज रविदास जी की ही भक्ति अखंड है, प्रचंड है। उन्हीं की भक्ति से सब समस्त संसार चल रहा है। क्योंकि जब से भी जीव की उत्पत्ति हुई, पहले कुछ नहीं था। बताया कि पहले एक सतपुरुष, अनामी पुरुष था, अनामी पुरुष, सतपुरुष, जिनके बदौलत ये जीव की उत्पत्ति हुई। सतगुरु महाराज
हमारे क्या ड्यूटी बनती है, हमें क्या करना चाहिए। सतगुरु महाराज जगह जगह दर डोर टू डोर, गाँव टू गाँव क्या करके, जैसे महंत मेघदास जी, महाराज समदास जी अनेकों प्रकार से यहाँ जीव को कल्याण के लिए परमात्मा किसी न किसी रूप में किसी को भेज देते हैं। तो सतगुरु महाराज जी की प्यार सत्संग इस प्रकार से हमें समझना है। सत्संग पर जोर दिया है। सत्संग इस मुक्ति का, जीव की मुक्ति का सहज रास्ता है। तो क्या बताया, वे सत्संग कर लो, दर्शन कर लो, शांत के सारे होते कर्म कट जाएंगे। सत्संग कर लो, दर्शन कर लो, शांत के सारे और संत की सेवा गुरु की बंदगी फेल मिलने की नहीं। क्योंकि संत की सेवा गुरु की बंदगी फेल मिलने की नहीं कभी हुई। क्योंकि जो समय बीत जाना वो अब जाया करता सतगुरु महाराज जी के प्यार शासन का। क्योंकि जितनी बार भी
यहाँ जीव का जन्म होता है, हमारा जन्म होता है, वो माता के गर्भ से होता है, माता के पेट से होता है। सतगुरु महाराज जी की शासन, चाहे हमें कुत्ते में, बिल्ली में, भैंस में, बकरे में, घोड़े में, गधे में, किसी में जन्म लेना पड़े, लेकिन माता के से ही जन्म होगा ना। यहाँ माता से जन्म होगा, लेकिन लोग माता पिता को मिल जाएंगे तब 84 में, क्योंकि 84 योनियां भोगने के पश्चात ये जीव को मानव देह प्राप्त होती है। ये मानव चोला इतना आसान नहीं है, बहुत प्रयत्न, बहुत मेहनत, बड़ी उससे प्राप्त होता है मानव चोला में, ऐसे नहीं प्राप्त होता सबको महाराज जी के शासन में। तो माता पिता तो फिर मिल जाएंगे नव 84 में, और संत की सेवा या गुरु की बंदी फिर मिलेगी नहीं। तो क्या कहा, दर्शन कर लो, दर्शन कर लो, संतों ने फरमाया, महाराज रंगाजी ने कहा, जपे जो उसको उसमें ही सब पाई। भाई ध्यान से सुनो, बस थोड़ी देर का काम है। जपे जो उसको उसने ही सब पाई, जिसने इनको जप लिया, इसका मतलब जपे जो उनको उसने ही सब पाई, और जन्म मरण तो छूटे छिण में। छिण का मतलब है पलक झपकते, जन्म मरण तो छूटे छिण में सहज मुक्त हो जाए। यहाँ सबको मोक्ष करवाना होता है, मोक्ष के लिए आते हैं, वैसे नहीं होता। क्योंकि कित बोया लेकिन तू उपजा तेरे कहाँ लड़ाए लाड़, इंसान को पता नहीं। कित बोया रे कि तू उपजा तेरे कहाँ लड़ाए लाड़, हे बंदे तेरा पता नहीं तेरे कहाँ खिल जाएंगे हाड़। सतगुरु महाराज जी की प्यार शासन, इसको पता नहीं। पल में परले हो जाएगी जब हुक्म देगा सरकारी रे, तुझे चापेगा काल सभी ना खो देगा होशियारी रे। पल में परले हो जा, मिनट से पहले पलक झपकते ही। कि वो यार कि तू उपजा तेरे कहाँ लड़ा लाड़, हे बंदे तेरा पता नहीं तेरे कहाँ खिल जाएंगे हाड़। पता नहीं जीव के साथ किस समय क्या वो घटना घट जाए। तो सतगुरु महाराज जी की साथ संगत, सोवत जागत उठत बैठे चारों अवस्था में नाम लेते रहो। अगर गुरु को अपनाया तो नाम जरूरी है, नाम लेते रहो। चारों अवस्था में गुरु को भजा जाता है, काम करते समय, बैठते समय, सोते समय, उठते समय, जागते समय, हर समय भजन होता है। तो गुरु का मतलब यही है, गुरु यही बताते हैं कि जब तुमने नाम दान दिया है, नाम दान दिया है, तो उस पर लगे रहना, लगे रहना। नुके सायम का अगर दूर है जैसे लगी खजूर, वो चढ़े तो चक्के प्रेम रस है तो चक लिया। जिसने उसको चक लिया वो प्रेम रस के समान होगा, जिसने उसको चक लिया। तो सतगुरु महाराज जी के प्यारे शासन कर आप अपने संतों, महंतों, बड़ों, बुजुर्गों
का सम्मान करते हुए, ऐसे आदर करते हुए सतगुरु महाराज जी के पावन चरणों से जुड़े रहिए। आपका निश्चित रूप से कल्याण होगा। यहाँ महाराज के चरणों में तो सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, बहुत अच्छे शब्दों में मेहरदास जी ने आपको इस जीवन के बारे में बताया। और अब रचना देवी बोलिए सतगुरु रविदास जी महाराज की, आज के महान सत्संग की, गुरु मेघदास जी महाराज हे रघुतुरी तेरा नाम सही, गुरु तीन लोक सरदारी, मैं तो सतगुरु दीवानी। साहेब दीवानी मैं तो